Hello friends, welcome to Technozad. This is Rohit Sharma and today is our quiz number 4 concept video. Okay, concept video, and this concept video is based upon your resonance, the most important topic, and sinusoidal AC circuits. Sinusoidal AC circuits. ओके अच्छा, तो कंसेप्ट वीडियो तो हमारी रेगुलर आ रही है। कल मैंने आपको ट्रांजिएंट्स के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए थे टेलीग्राम ग्रुप पे अपने, ठीक है। इसरो TAEC वाला जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे थे ट्रांजिएंट्स के। और मैंने ये भी देखा कि ट्रांजिएंट्स का जो क्विज है बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो प्लीज़ यार अटेम्प्ट करो क्विज। सेकेंड बात ये है, जो हमारा क्विज 2 और क्विज 3 की जो हमारी क्विज डिस्कशन वीडियो, वो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का उसका। तो मैं आज नहीं तो कल तक वो डाल दूंगा क्विज 2 और क्विज 3 की डिस्कशन वीडियो को, सही है। तो क्विज 4 के कंसेप्ट वीडियो की बात करते हैं, दैट इज रेजोनेंस एंड साइनसॉइडल AC सर्किट्स। ओके, तो रेजोनेंस, तो अब रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। कभी भी रेजोनेंस को अकर करने के लिए आपको 2 एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी 2 एनर्जीज की? 2 एनर्जीज रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जीज कौन सी होती है? एक तो वो एनर्जी जो आपकी इंडक्टर से प्रोड्यूस होगी, और दूसरी एनर्जी कौन सी है? जो आपकी कैपेसिटर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कैपेसिटर से प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब इंडक्टर से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और कैपेसिटर से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस इन एनी सिस्टम, 2 energies are required. One energy which is produced by the inductor and other is produced by the capacitor in the form of magnetic field. Okay, so please remember the definition of resonance. Okay, so the resonant frequency indicates the rate at which the energy transformation takes place between the inductor and capacitor. Resonance tells about the energy transformation which takes place between the inductor and capacitor. ओके, तो अगर हम बात करें कि एक इक्वेशन फॉर्म में कि रेजोनेंस, एट रेजोनेंस क्या मतलब, हमें क्या मिलता है रेजोनेंस पे, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो एट रेजोनेंस जो आपका इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसका मैग्नीट्यूड, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसका मैग्नीट्यूड, ऑलवेज दे बोथ आर विल बी इक्वल। ओके, एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल, ठीक है। अब अभी हम सीरीज रेजोनेंस की बात करते हैं। सीरीज रेजोनेंस मतलब मेरे रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये तीनों मेरे सीरीज में कनेक्टेड है। RLC सीरीज सर्किट है, जहां पे मैं एक AC सप्लाई दे रहा हूं, ठीक है, AC मैंने सप्लाई दी है। ये आपका यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, VL एंड VC। तो इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस पे VL जो है VC के आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर VL VC के इक्वल है तो आपको जो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा वो आपका टोटल वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होगा, सिर्फ ये, ठीक है। एक चीज ये भी याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम करंट जो रेजोनेंस कंडीशन में फ्लो करता है वो होता है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ओके, चलो, तो VL इज इक्वल टू क्या होगा? VL इक्वल टू I टाइम्स ऑफ XL, VC इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ XC होता है, ठीक है। I इज कैंसिल बाय I, सो हियर XL इज इक्वल टू XC। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंट कंडीशन पे XL जो है आपका XC के इक्वल होता है। अब XL क्या होता है? XL इज ओमेगा नॉट L which is equal to XC is equal to 1 अपॉन में ओमेगा नॉट C। तो आपका ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 अपॉन रूट LC, ठीक है। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC, ठीक है। तो अब ये जो है ये रेडियन पर सेकंड में है।
अगर मुझे हर्ट्ज में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट होता है, देयरफॉर एफ नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC in hertz. Remember this. This is also resonant frequency in hertz and this is the resonant frequency in radian per second. ठीक है, अब we should talk about 3 conditions. Okay, what are those 3 conditions? First, in series resonance. Okay, first when for omega less than omega naught, the frequency is less than the resonant frequency. Next condition when frequency is equal to resonant frequency. And third one is when frequency is greater than your resonant frequency. Okay, तो जब आप ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट है तो आपका टोटल इम्पिडेंस जो होगा वो होगा R माइनस जे एक्स. ओके, तो R माइनस जे एक्स है तो ये एक RC सर्किट शो करेगा यहाँ पे. ठीक है, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट मतलब ये एक रेजोनेंट कंडीशन है. तो यहाँ पे जो आपका Z होगा वो प्योरली रेजिस्टिव होगा. रिमेंबर दिस. ओके, अब फॉर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट दिस विल बी Z इक्वल टू R प्लस जे एक्स. तो यहाँ पे ये एक RL सर्किट शो करेगा. ठीक है, अब RC सर्किट शो करेगा तो ये लीडिंग इन नेचर होगा. यहाँ पे पावर फैक्टर हमारा, यहाँ पे Z इक्वल रेजिस्टर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो ये मेरा यूनिटी पावर फैक्टर का होगा और ये हमारा RL है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा. तो प्लीज ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, तो अब बात हम करते हैं क्वालिटी फैक्टर. व्हाट डू यू नो मीन बाय क्वालिटी फैक्टर? ओके, so quality factor it is defined, I'm writing this definition, this is very very important. It is defined as the maximum energy, it is defined as the maximum energy stored in the circuit. It is defined as the maximum energy stored in the circuit to the energy dissipated per cycle of oscillation. Okay, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में आपका मैक्सिमम एनर्जी stored in the circuit divided by energy dissipated per cycles oscillation. Energy dissipated per cycle oscillation. ओके, तो यहां से आप क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली लिख सकते हो. मैं पूरी डेरिवेशन नहीं बताऊंगा आपको. क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर. ओके, ये हम सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहे हैं. अभी ये चीज याद रखना, सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहे हैं. क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन में आर. और क्या लिख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर के आपके और कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं? क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा RC अगर मेरा RC सर्किट है तो. ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा RC हो सकता है, या आप ये भी लिख सकते हो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू VL बाय आर भी बोल सकते हो, VL बाय VR और VC बाय VR भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये आपके क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले हैं. ठीक है, नेक्स्ट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, जो आपकी रेजिस्टिव वोल्टेज होगी VR वो हमेशा ऑलवेज टोटल वोल्टेज के इक्वल होती है. जो आपकी इंडक्टिव वोल्टेज होगी वो आपका JQV के इक्वल होगा, जिसे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं. और VC जो होगा वो माइनस JQV के इक्वल होगा. प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट ऑल्सो. ओके, अब आता है बैंडविड्थ क्या होता है? इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, लोअर लेवल से हायर लेवल के बीच में, हायर लेवल फ्रीक्वेंसी के बीच की जो रेंज है उसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं. ठीक है, या FH माइनस FL बोल लो या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बोल रहा है, इस तरीके से. ठीक है, तो ये आपका बैंडविड्थ होता है. ठीक है, तो यहाँ से मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ये भी बोल सकता हूँ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2. ओमेगा 1 इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 इज द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ से आप बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए R अपॉन L in radian per second and this is R upon 2 pi L in hertz. Remember this point. Okay, so this part is all for series resonance. ठीक है, now we will talk about parallel resonance circuit. Now we will talk about parallel resonance. ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं तो पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं. ये हम
AC supply we are providing to our RLC circuit which is connected in parallel. R, this is L and this is C. ओके, तो यहाँ पे आपका IR करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ आपका IL करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ आपका IC करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, ओके. तो रेजोनेंस कंडीशन है, तो एट रेजोनेंस में पैरेलल रेजोनेंस के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, IL जो आएगा आपका IC के इक्वल होगा. IL का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू IC का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो यहाँ से आप दोबारा वही IL को आप क्या लिख सकते हैं, V/XL. ठीक है, IC को क्या लिख सकते हैं, V/XC. तो यहाँ से आपकी दोबारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू निकलेगी 1/√LC ही निकलेगी रेडियन पर सेकंड में. और अगर F0 की बात करें तो 1/2π√LC हो जाएगा किसमें, हर्ट्ज के अंदर. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट. ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो हमारे 3 पैरामीटर्स थे, नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलते हैं. 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, फॉर ओमेगा, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट. ठीक है, फॉर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड लास्ट वन इज ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट. ठीक है, अब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है वहां पे, तो ये यहाँ पे जो आपका एडमिटेंस होगा क्योंकि पैरेलल है ना, तो G माइनस जेबी हो जाएगा. तो ये एक RL सर्किट की तरह काम करेगा. ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे ये Y इक्वल टू G, तो ये यूनिट ये आपका रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव है. ठीक है, और यहाँ पे ये Y इक्वल टू G प्लस जेबी हो जाएगा, तो ये आपका RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, ये RL की तरह, ये RC सर्किट की तरह प्योरली आपका प्योर सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है. तो ये आपका यहाँ पे लैगिंग हो जाएगा क्योंकि RL सर्किट है, लैगिंग है. ये आपका यूनिटी है और लास्ट वाला आपका RC है, तो ये लीडिंग हो जाएगा, पावर फैक्टर आपका यहाँ पे. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर की यहाँ पे अगर बात करें तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला तो वही सेम रहता है, बट क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे BL/G हो जाएगा या BC/G लिख सकते हो. ठीक है, दूसरा वहां पे सीरीज में ओमेगा L/R होता है, यहाँ पे R/ओमेगा L हो जाएगा. 1/ओमेगा RC होता है, यहाँ पे ओमेगा RC हो जाएगा. ये आपके क्वालिटी फैक्टर के कुछ फॉर्मूले हैं. ठीक है, और क्या होगा, R√C/L भी हो सकता है क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे. ठीक है, वहां पे सीरीज रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर 1/R√L/C भी हो सकता है. तो ये कुछ क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले हैं इन रिस्पेक्ट टू पैरेलल रेजोनेंस. ठीक है, तो अब यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की भी बात कर लेते, जैसे जो हमने वहां पे देखा था. एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे हमारा जो IR करंट है, IR करंट इज इक्वल टू द टोटल करंट. जो हमारा इंडक्टिव करंट जो फ्लो कर रहा है, इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है IL, which is equal to minus JQI, that is the current amplification factor, and IC जो होगा वो हो जाएगा आपका plus JQI. ओके, रिमेंबर फॉर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस के बारे में. ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है. हाँ, टैंक सर्किट में आपको बता देता हूँ. टैंक सर्किट के अंदर, ठीक है, टैंक सर्किट के अंदर टैंक सर्किट कुछ आपका ऐसा दिखता है. ये आपका वोल्टेज हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका यहाँ पे R और L सीरीज में कनेक्टेड होता है टैंक सर्किट के अंदर. R, L और कैपेसिटेंस इनके पैरेलल में कनेक्टेड होता है. ठीक है, फॉर अ टैंक सर्किट. तो टैंक सर्किट के अंदर जो आपका रेजोनेंट जो आपका फ्रीक्वेंसी F0 है, वो F0 होता है आपका 1/2π√LC √1-R²C/2/L. ठीक है, तो ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टैंक सर्किट के लिए आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज. ठीक है, तो यहाँ पे जो डायनामिक इंपिडेंस होता है आपका आइडियल टैंक सर्किट के लिए, आइडियल के लिए डायनामिक इंपिडेंस आपका इन्फिनिटी होता है. प्लीज रिमेंबर फॉर MCQ. एंड अगर आप प्रैक्टिकल टैंक सर्किट की बात करें तो डायनामिक इंपिडेंस होता है V/I विच इज इक्वल टू L/RC फॉर टैंक सर्किट. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, तो डायनामिक इंपिडेंस होता क्या है, impedance offered by the network to the source under resonance condition. Okay, this is called dynamic impedance and it is purely resistive in nature. Okay, so this part is for our resonance circuit. Okay, अब नेक्स्ट अगर आपका आता है साइनोसाइडल AC सर्किट्स. ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर ये बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं साइनोसाइडल AC सर्किट्स के अंदर. ठीक है, एक रेजिस्टिव सर्किट अलग से, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट जब हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उसे. फिर आपके आते हैं यहाँ पे RL सर्किट, RC सर्किट, फिर RLC सर्किट. ठीक है, मतलब सीरीज RL ये आ जाएंगे आपके सीरीज के अंदर, सीरीज RL, सीरीज RC, सीरीज RLC सर्किट. और फिर आपका आता है पैरेलल RL, पैरेलल RC एंड RLC सर्किट. ठीक है, तो ये आपके सारे सर्किट है, इनके सबके पावर फैक्टर कैसे निकलते हैं. ठीक है,
पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं और पावर ट्राइंगल कैसे बनता है, ठीक है। जैसे अगर मैं सीरीज आपका किसके बात करता हूँ, मैं सीरीज आरएल के लिए अगर मैं आपका बात करता हूँ, सीरीज आरएल सर्किट के लिए हमारा अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो किस तरीके से बन जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये तो आपका रेजिस्टिव वोल्टेज होगी, ये VL हो जाएगा, ये आपका V हो जाएगा। तो आपका V आप कैसे निकालोगे, √VR² प्लस VL² हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल वोल्टेज लिख देते हैं। कभी भी याद रखना, जब आप AC सप्लाई देते हैं तो कभी भी टोटल वोल्टेज V = VR प्लस VL नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना टोटल वोल्टेज AC के केस में आपका V = √VR² प्लस VL² होता है, ठीक है। ये चीज रिमेंबर, ये चीज याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि साइनसॉइडल AC सर्किट पे एक डिफरेंट लेक्चर बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसको समझाने के लिए कम से कम मुझे 1 to 1.5 आवर लगेगा, ठीक है, जिसके पूरा बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। और जिसने इसरो टीए का कोर्स ले रखा है, क्रैश कोर्स जो था मैकेनिकल अड्डा पे, तो उसके अंदर ये पहले ही मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। अगर चाहते हो कि इसकी एक वीडियो सेपरेट बननी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू रेजोनेंस, ठीक है, तो दैट यू कैन आस्क मी। एंड साइनसॉइडल AC सर्किट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें कवर होंगी क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिस्टेंस सर्किट, इंडक्टर, कैपेसिटर, फिर सीरीज RL, सीरीज RC, सीरीज RLC एंड पैरेलल RL, RC एंड RLC, ओके। ये सर्किट आपके कवर होंगे साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट AC सर्किट्स के अंदर। इनका पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्विज 4 which you have to attempt at 7 PM today.